हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ ना सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी टेट जो दिसंबर 2024 में तो तीसरी बार सी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि दिसंबर में 1 से 15 दिसंबर के बीच में करवाया जा सकता है। और नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो सीडीपी यानी कि बाल विकास में हम विकास की अवधारणा देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और किन किन परिस्थितियों में हो रहा है और शिक्षकों को बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा? विकास की अवधारणा। ये लेक्चर 1 है। इसी प्रकार के हम लोग लेक्चर लाते रहेंगे, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और ये अगर यहाँ पे सीडीपी है, हिंदी नहीं, ठीक है, सीडीपी है। सीडीपी में 30 अगर आपको लाना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जिस प्रकार से मैंने खुद पढ़ा है, जिस प्रकार से मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है, जिस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उसी तरह से मैं आपको डिफ़ाइन करते हुए, समझाते हुए, उनको दिखाते हुए चलूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो क्या है पहला टॉपिक? अगर हम बात कर लें तो पहला टॉपिक वही है जो हम लोगों ने देखा। पहला टॉपिक है कि विकास की अवधारणा। तो जो डेवलपमेंट है वो है क्या और किस प्रकार से इसको हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए, पहला है कि विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक निरंतर जो है निरंतर प्रक्रिया है, ये लगातार होती रहती है, ठीक है। आप बैठे रहें या जिस तरह से समय चलता रहता है, उसी तरह से आप में विकास जो है वो होते रहते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, जैसा भी विकास हो वो लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, ये क्रमिक प्रक्रिया है। देखते हैं क्या क्या है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत या भाषात्मक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। तो देखिए, ये शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने स्लाइड जब हम लोग इधर उधर कर रहे थे तो आपने देखा होगा ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में बातें करेंगे। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन को क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी कि एक क्रमबद्ध रूप है। क्या क्रमबद्ध रूप है? अब देखिए, कुछ विकास ऐसे हैं जो क्रमिक होते हैं, क्रम के हिसाब से चलते हैं, श्रृंखला के हिसाब से चलते हैं। जैसे जन्म लेने के बाद बच्चे का 1 वर्ष से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष का होना। और इसी में शामिल हो जाता है कि बच्चा कब तक बैठता है, कब तक चलना सीखता है, या कब तक बच्चे में दांत निकलते हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार से हो रही हैं। ये सारी चीज़ें क्रमिक हैं। लेकिन कुछ विकास क्रमिक नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि कुछ हम सीख रहे हैं, जैसे हम भाषा सीख रहे हैं, क्या भाषा सीख रहे हैं, तो ये क्रमिक नहीं है। जैसे हम लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, ये क्रमिक नहीं है कि हम सबसे पहले क्या लिखना सीख रहे हैं, है ना। हम पहले पेन पकड़ते हैं या पेंसिल बच्चा पकड़ता है तो क्या करता है, पहले जरूरी नहीं कुछ ऐसा शब्द लिखे जिसका कोई मतलब हो, नहीं, वो एक लाइन खींच देता है, ऐसे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी लाइनें बना देता है। इससे भी प्रश्न पूछता है, जो बच्चा पहली बार आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाता है उसे क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है, जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम धीरे धीरे इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन जो है क्रमिक होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन जो है विकास के वो क्रमिक नहीं होते हैं। जैसे कोई चीज़ सीखना ना, क्रमिक नहीं होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन क्रमिक होती हैं। अरस्तु के अनुसार क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यूपी टेट में, सी टेट में तो नहीं, लेकिन अगर यूपी टेट होता है तो उसमें मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अरस्तु के अनुसार बात कर ली जाए तो विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी अंदर जो भी उनके आंतरिक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे बच्चा 1 से 5 वर्ष का होता है तो बच्चा अपने
जो गतिविधियां हैं, यांत्रिक गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां, उन पर कंट्रोल करना सीख लेता है। 1 से 5 वर्ष का बच्चा बाकायदे चलना फिरना सीख लेता है, अपनी बात को टूटी फूटी भाषा में बोलना सीख जाता है ना। और ये तो क्या है, बाह्य कारण हो गए। ठीक है, आंतरिक कारण की बात हो कि जैसे उसके अंदर के जो भाव हैं वो आंतरिक, जैसे संवेदनात्मक विकास, जैसे तर्क करने की क्षमता अगर मान लें तो वो एक आंतरिक संवेदना है। एक आंतरिक संवेदना के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो आंतरिक संवेदना है वो भी बताती है कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या, तो ये आंतरिक है। अब आंतरिक के हिसाब से आप ये भी देख लेते हैं कि बच्चा कितना सीखने में सक्षम है ना। जैसे बच्चा 1 से 10 वर्ष का है तो वो क्या क्या चीज़ें सीख सकता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, जिस भी चीज़ में उसकी रुचि हो। ये बात भी आंतरिक, इसे भी कह सकते हैं आप अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे जो है मस्तिष्क का बढ़ना। ठीक है, मस्तिष्क का, आंतरिक मस्तिष्क का बढ़ना, ये भी आंतरिक हो जाएगा। और अंदर फेफड़ों का और आंतरिक गतिविधियां जो हो रही हैं उनका बढ़ना आंतरिक हो गया। आंतरिक इसे भी कहते हैं स्वभाव। स्वभाव यानी कि जो व्यवहार है वो भी क्या है, बढ़ता रहता है, वो भी समझ लीजिए बदलता रहता है, वो आंतरिक हो जाता है। ये सभी होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, विकास होते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो अरस्तु के अनुसार भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन्हें हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं विकास की अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण क्या है? विकास के अभिलक्षण कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षण को बताया है जो इस प्रकार हैं। जैसे विकासात्मक परिवर्तन प्रयास, व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो व्यवस्थित होता है, यानी कि जहाँ पर हाथ पैर मुंह या जहाँ पर भी जिस चीज़ों को इंगित होना है वो वही इंगित होंगे ना। जैसे आप अपने चेहरे में देख लें तो जहाँ पे आँख का आना है वो आँख का आना वहीं स्थान होगा। ऐसा नहीं कि जो नाक की जगह आँख हो जाएंगे और आँख की जगह नाक हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो ये क्या है? व्यवस्थित है, प्रगतिशील है, इनमें विकास होता रहता है, समय समय के हिसाब से विकास इस तरह से होता रहता है। ठीक है, नियमित होते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि बच्चा 1 से 2 वर्ष की अवस्था में जो है पूरी तरह से अच्छे से बोल सके, लेकिन हाँ वह कुछ टूटी फूटी भाषा में बोलेगा जरूर, तो वह नियमित है। सभी बच्चों पर है ये नियमित। इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि पहले बच्चा जन्म लेगा तो पहले शिशु होगा, उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद जो है किशोरावस्था में आएगा ना, किशोरावस्था में आएगा, उसके बाद जो है कि प्रौढ़ावस्था में आएगा, वयस्कावस्था में आएगा ना। तो ये सारी चीज़ें, यानी पहले बच्चा 1 से 5 वर्ष का होगा तभी तो 5 से 10 वर्ष का होगा। ऐसा थोड़ी पहले 10 वर्ष का हो जाएगा फिर बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो नियमित है। ठीक है, कुछ हद तक क्या है? नियमित है। सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रमिक का अनुसरण करते हैं, एक क्रम का अनुसरण करते हैं। किसका? क्रम का अनुसरण करते हैं। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा और जूम करें फिर देखें, एक क्रम का अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि मनोवैज्ञानिक ने जो अभिलक्षण दिए, हमने प्रगतिशील की प्रगति होती रहेगी, नियमित होता रहेगा, वो सामान्य से जटिल, विशिष्ट या सरल से जटिल की ओर की बात कर ली जाए तो जैसे बच्चा, मान लीजिए बच्चे का ये क्या है, ये हाथ है, ठीक है, स्पेशल वाला, ठीक है, ये पंजा है मान लीजिए बच्चा का। तो पहले बच्चा इन अंगुलियों पर ही 4 2 6 उंगलियां हो गई भाई ना, ये 5 उंगलियां ही बनाते हैं। तो मान लीजिए पहले वो अंगुलियों पर, जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको अपना हाथ उंगली पकड़ाते हैं तो वो बच्चा क्या कर लेता है? चीज़ों को पकड़ लेता है ना। तो वो क्या है? अभी सरल प्रक्रिया है।
सरल प्रक्रिया। लेकिन देखिए इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई भाषा आप सिखा रहे हैं तो पहले आप स्वर ही सिखाएंगे या ना, उसके बाद व्यंजन सिखाएंगे, उसके बाद शब्द सिखाएंगे। तो सरल से जटिल की ओर पहले बच्चा अपनी उंगलियों को संभालना सीखेगा, फिर पूरी तरह से हथेली का यूज करेगा, फिर पूरी तरह से अपने बाजुओं की से काम करेगा या कोई चीज़ पकड़ेगा या समझेगा। उसी तरह बच्चों की सोचने की क्षमता पे भी बात आ जाती है। ठीक, एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर अक्सर होता है। एकीकृत, ये भी बात मैंने वही समझा दी, वहाँ से आप समझ सकते हैं। और ये एक क्रमिक अनुसरण, ये क्रम का अनुसरण करते हैं। क्रम किसका? क्रम का अनुसरण करते हैं, ये क्रमिक होते हैं। ठीक है। विकास बहुआयामी होता है। विकास कैसा आयामी होता है? एक आयामी नहीं, बल्कि कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन पूछा था 2021 के क्वेश्चन में कि एक आयामी, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होते हैं, क्योंकि हम विकास में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। विकास में बहुत सारे विकास होते हैं ना, डेवलपमेंट बहुत होते हैं। जैसे हमारे संवेदनाओं का, हमारे संवेगों का, हमारी भाषा का, हमारे शरीर का, हमारे व्यवहार का, हमारी गतिविधियों का, बहुत सारी चीज़ों में क्या होते हैं? विकास होते हैं। तो विकास क्या है? बहुआयामी होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है, यानी कि लचीले की बात अगर हम समझें तो विकास इस प्रकार से लचीला होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भाषा सीखी, या आप अपने ऊपर ले सकते हैं कि आज आप पढ़ने बैठे, ज़रूरी नहीं है कि आपने आज इतना पढ़ा तो कल भी आप इतना पढ़ेंगे। हो सकता है कल आप इतना पढ़ें, परसों आप इतना पढ़ें, फिर तीसरे दिन आप इतना ही पढ़ पाएँ, चौथे दिन आप इतना ही पढ़ पाएँ ना, चौथे दिन आप इतना ही पढ़ पाएँ। तो ये क्या है? ये लचीला है। ऐसा नहीं है कि एकदम क्रमिक है, एकदम इसमें स्तर जो है एकदम पूरी तरीके से सही से चलेंगे, नहीं। इसमें आगे पीछे, जैसे हम रैखिक नहीं, जैसे विकास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विकास रैखिक है या लचीला है। तो विकास क्या है? लचीला है। विकास में जो है परिवर्तन होते रहते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, हम सीखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। यानी कि जो बच्चे विकास के परिवर्तन में जो बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और व्यवहारिक क्षमता पूरी तरह से विकसित हो जाती है, उनकी क्रियात्मकता में, उनकी बुद्धि में अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो बच्चा क्लास 5th में है मान लीजिए, और क्लास 5th के सारे टॉपिक्स जो कि वो विद्यालय में है, और क्लास 5th तक जितनी उसकी तर्क करने की क्षमता है, अगर उतनी अच्छे से हो चुकी है, उसने पर्यावरण से भी, अपने माता पिता से भी, अपने गुरुजनों से और अपने आस पास पड़ोस जो पर्यावरण में उसको हो रहा है उससे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो हो सकता है बच्चा जो है बच्चे का जो आगे का जीवन हो वो सकारात्मक हो। एक तरह से आप इसको सीख सकते हैं। जैसे कि आपने सीटेट की तैयारी शुरू करी, सीटेट की तैयारी क्या की आपने शुरू करी, और सीटेट में आपने सबसे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको नोट तैयार करना है, तो अब तैयार कर रहे हैं, तो अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। जब आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, मतलब कि आप PYQ भी कर लेते हैं और नोट भी बना लेते हैं, सभी चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ आपको एक परफेक्टली कुछ हद तक मान लीजिए 100 में 80% आपको आ जाता है समझ में, तो ये आप परिपक्वता की ओर है, और इसमें आप का जो उच्च स्तरीय बुद्धि देखने को आपको मिलेगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ाना, ठीक है, कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। जैसे मात्रात्मक गुण वो होंगे जो दिखाई देंगे, जैसे कि शरीर में जो भी विकास होगा, शारीरिक विकास जो होगा वो क्या होगा? मात्रात्मक होगा। और गुणात्मक वो होगा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है और समय के साथ आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो ये गुणात्मक जो है परिवर्तन है। लेकिन ये जो अगर एग्जाम्पल हम समझे कि आप 5 साल में इतने लंबे हैं और 10 साल में आप जो है कि थोड़े से और लंबे हो जाते हैं ना, थोड़े से और लंबे हो जाते हैं, तो ये क्या है? ये मात्रात्मक परिवर्तन होगा।
ठीक है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से यूपी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सी टेट में एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस पे। पूरी इस तरह से जो है कहाँ गए हम लोग, पूरे इस तरह से जो है आपका इतना बड़ा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे इस तरह से, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक में कभी कभी कि ऑप्शन आपको देख के समझ में आ जाता है, लेकिन वो एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसा क्वेश्चन बनाते हैं। फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है कि मात्रात्मक गुणात्मक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से समझाने की। अगला टॉपिक है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेदनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। किशोरावस्था कब? जब आप 11 से एबव के एज में रहते हैं, ठीक है। 11 से 18 के बीच की बात कर ली जाए, 11 से 18 के बीच, तो ये क्या है? आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ही क्या? तूफान की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में ही जो व्यक्ति या बच्चा होता है उसमें शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन एक साथ होते हैं, इसीलिए इसको तूफान की परिवर्तन की परिभाषा दी गई है। और ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के, वयस्कावस्था के बीच के मध्य की एक कड़ी है किशोरावस्था। तो यहाँ पे बहुत सारे एक साथ परिवर्तन होते हैं, इसी वजह से इसे जो है कि एक बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं किशोरावस्था के दौरान। अब देखिए, किशोरावस्था के दौरान जैसे शारीरिक तो हो ही रही है परिवर्तन, यानी कि बच्चे में जो है कि किशोरावस्था में अगर औरतों की बात कर ली जाए तो शारीरिक बनावटें, और बात कर ली जाए कि बॉयज़ में तो उनकी आवाज़ का भारी होना, ठीक है, दाढ़ी और मूंछों का आना, ये क्या है? शारीरिक है। संवेदनात्मक परिवर्तन होता है कि हम अपने खुद के विपरीत, जैसे मेल है तो फीमेल से लगाओ और फीमेल होते हैं तो मेल से लगाओ, ये क्या है? संवेगात्मक जो है संवेगों का आदान प्रदान ना, यानी कि किशोरावस्था में जो सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हम कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। संज्ञानात्मक और क्रियात्मकता में भी क्या आती है? तेज़ी से परिवर्तन आती है, यानी कि संज्ञान जो आपके सोचने की क्षमता है, संवेग मतलब आपका जो भाव है, आप में जो भावात्मक परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से होते हैं किशोरावस्था में। क्रियात्मकता यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं, यानी कि आपका एक तरफ मन जो है पॉजिटिव चीज़ों में भी जाता है, एक तरफ मन जो है आपका निगेटिव चीज़ों में भी जाता है, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास प्रासंगिक है, इससे पूरा सीधा एक जो मैंने टॉपिक लिया है क्वेश्चन बन जाता है, विकास प्रासंगिक है, ऐसे कर देता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो वो आप जितने भी अब तक मैंने समझाया है वो उसके हिसाब से सही हो जाता है। प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है बल्कि प्रासंगिक होता है विकास। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय पर व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। बिल्कुल, विकास परिवर्तन में जो है व्यक्तिगत अंतर होते हैं। जो 5 साल का बच्चा जो सीख रहा है, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों में 10 बच्चे तेज सीख सकते हैं और 10 बच्चे बहुत ही धीमी गति से सीख रहे हैं, तो ये विकासात्मक परिवर्तन का व्यक्तिगत अंतर है। ये भी अंतर हो जाता है कि हम भाई बहन हैं, एक पूरी तरह से हम और आप क्या है? भाई बहन है मान लीजिए, लेकिन आपको ब्लैक कलर पसंद है, मुझे ब्लू कलर पसंद है, इस तरह भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपको दूसरी खाने की डिश पसंद हो, मुझे दूसरी, आपके व्यवहार अलग होंगे। बिल्कुल, ये क्या है? व्यक्तिगत अंतर है। आगे देखते हैं, विकास के आयाम क्या क्या हैं। विकास के आयाम की बात कर ली जाए तो विकास के आयाम क्या क्या हैं? मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। और इनसे सबसे प्रश्न 1-1 नंबर का पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए, अब अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 पेपर 1 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे टॉपिक। शारीरिक विकास बात करते हैं, जिन पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चाएं की हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें हम समझते चलेंगे, ठीक है ना। शारीरिक विकास थोड़ा सा जूम करते हैं।
शरीर के बाहर परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है, शारीरिक विकास है। किंतु आंतरिक अवयवों में भी परिवर्तन होता है, जैसे आपकी आंतों का बढ़ना, ठीक है, फेफड़ों का बढ़ना। जैसे बचपन में 300 हड्डियां होती हैं और जुड़कर 206 हो जाती हैं। ये सारी क्या है, आंतरिक अवयवों में परिवर्तन हो रहा है। वो हड्डियां जुड़ जाती हैं और एक साथ मिल जाती हैं और जो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है जब आप बड़े होते हैं, तो वही। किंतु शरीर के भीतर इनका समुचन विकास होता रहता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते, तो ये भी शारीरिक विकास में आते हैं। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे उसे भूख लगती है तो बच्चा रोता है, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक होती है तब भी बच्चा रोता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तब भी बच्चा रोता है। तो वो क्या है, वो सिर्फ दूसरों पर निर्भर है। उसे भूख लगती है तो किसी को खिलाना पड़ेगा, बच्चा रोएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को लेकर गोदी में घुमाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा दूसरों पर निर्भर है। बिल्कुल। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुण का प्रभाव, हाँ, जैसे उसके माता पिता या उसके पर्यावरण में चीज़ें जो हो रही होंगी वो अनुवांशिक प्रभाव पड़ेगा। बच्चा पिता पे या माता पे, दोनों में से किसी एक में या दोनों में पूरी तरह से जा सकता है। उनके व्यवहार भी ले सकता है, उनकी लंबाई, उनके रंग रूप आदि अनुवांशिक गुणों पर बिल्कुल होता है ऐसा। बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं, अब देखिए कैसे कुछ बच्चों में शारीरिक विकास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ में निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे पूरी तरह से अच्छे से सुनाई नहीं देता है। हाँ, 10 बच्चे में या 100 बच्चों में एक ही बच्चा वैसा होगा, लेकिन हमें ध्यान तो देना है उस एक बच्चे पर, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो हमें यही कहती है कि हम जैसे भी जिस भी प्रकार के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को साथ में लेकर चलें, ठीक है ना। तो हमें बच्चों को समझना ज़रूरी है कि बच्चा शारीरिक रूप से विकसित है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये इसी वजह से बच्चों के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे में परिवर्तन, बिल्कुल सभी बच्चों में सभी बच्चों के जो शारीरिक विकास होंगे वो अलग अलग होंगे और सोचने की क्षमताएं भी अलग अलग होंगी। फिलहाल तो ये बहुत जो भी इम्पोर्टेंट बातें रह गई थी मैंने इस पे बात कर ली। आगे देखा जाए, मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास है कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनकी परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का बच्चा क्या करता है, पर्याप्त उपयोग करता है। जैसे मानसिक विकास वो होता है कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पीट रहा है तो वो सही है कि गलत है, तो बच्चा देख के तो ये बता देगा ना कि हाँ पीट रहा है तो गलत है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जब बच्चा करेगा तो वो संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा ना। जैसे अगर किसी को पीटा जा रहा है, अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं हम रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, या किसी जानवर को पीटा जा रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत बुरी तरह से, तो अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये सही है कि या गलत है, तो बच्चा अपनी राय देता है। तो ये मानसिक विकास हो जाता है कि बच्चे में इतनी तो क्षमता है कि वो सोच पा रहा है, वो समझ पा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम 2 का टेबल पढ़ाते हैं तो बच्चे को ये भी बताते हैं कि अगर हम 2 का जो गुणा है वो 2 टाइम करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह गुणा करके 2 का टेबल बनता है गुणा करने से। तो बच्चे में अगर ये समझ में आ रहा है तो बच्चा मानसिक विकास से ठीक है ना। अब मानसिक विकास में क्या आता है, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना इत्यादि। ये क्या है, मानसिक विकास है। कल्पना करना, जैसे बच्चा अगर कार्टून देख रहा है तो वो कल्पना करता है कि टॉम और जेरी में जो जीत रहा है टॉम या जेरी मैं हूँ, ठीक है। स्मरण करना यानी कि मम्मी के सामने न रहने पर मम्मी को स्मरण करके रोना, बच्चे में क्या है, वो मानसिक विकास है। विचार करना, जैसे कोई भी व्यक्ति या बच्चे में अगर वो विचार कर रहा है कि मेरा खिलौना टूट गया उसे कैसे बनाया जाए, तो वो विचार है। निरीक्षण करना कि अगर किसी बच्चे का सामान आप ले लेते हैं फिर उसे दिखा दें तो वो बच्चा निरीक्षण करके जान लेता है कि हाँ ये मेरा ही कपड़ा है या ये मेरी ही सामान है। समस्या समाधान कि अगर आप खिलौने कहीं पे भी रख देते हैं एक जगह से दूसरी जगह और थोड़ी सी ऊंचाई पर है, बच्चा जहाँ पर नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे बच्चा कोई समाधान लगा कर खड़ा होने की प्रयास करके या किसी चीज़ से उसे लपक कर वो बच्चा ले लेता है, वो समस्या समाधान हो जाता है, ठीक है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यताओं का
अभाव होता है। बिल्कुल, जन्म में जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, शिशु होता है शैशवावस्था में, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, इनमें थोड़ा सा निपुण नहीं होता है बच्चा, इनमें अभाव होता है, बच्चा उतना कल्पना नहीं कर पाता, बच्चा बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाता, बच्चों में बस कुछ ही रंगों को पहचान करने की क्षमता होती है जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब, ठीक है। समस्या समाधान की बात ही छोड़िए, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है लगभग, तब बच्चा समस्या समाधान करता है। तो ये मानसिक विकास हो गया। आगे देखते हैं संवेदनात्मक विकास, ठीक है। संवेदनात्मक विकास क्या है? संवेग जिसे भाव भी कहते हैं। संवेग का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, संवेदना की बात जहाँ आएगी, जहाँ संवेग की बात आएगी, वहाँ भावना आप अपने मन में सोच लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या है कि भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का भी विकास होता है। यानी कि जब बच्चा रो रहा है, बचपन में रोना, ये भी क्या है? संवेग है। बच्चे को भूख लग रहा है तो वो अपना संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहा है कि उसे भूख लगी है या उसे चोट लगी है, जो भी, ठीक है। संवेदनात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, क्यों महत्वपूर्ण? अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे बिना रीजन का तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, ठीक है, क्रोध आएगा। वो क्या है? आपका जो सांवेगिक विकास है। अगर आपको जो चीज़ें पसंद है वो किसी ने आपको गिफ्ट कर दी ना, जैसे आपको इस टाइम सीटेट का जो है एग्ज़ाम है और आपका अगले ही महीने आपका मान लीजिए बर्थडे है और उस बर्थडे में किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक गिफ्ट कर दिया, तो क्या है? आप तो बहुत खुश हो जाएंगे और आश्चर्य भी होंगे। तो ये क्या है? ये संवेदना है, संवेग है, ठीक है। संवेदनात्मक विकास को आगे चल के मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरी तरह से, तो वो टॉपिक्स आएंगे तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बालक के संतुलित विकास में उनके संवेदनात्मक विकास का अहम भूमिका होता है। बिल्कुल, जो भी बच्चा सीख रहा है, जो संतुलित विकास है, उसमें अगर बच्चा जो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पा रहा है तो वो सबसे अहम भूमिका है, ठीक है। अब संवेगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ एज ए टीचर आपको संवेगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे का चेहरा देख के ये पहचान लें कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उसे बच्चे को समझ में आ रहा होगा तो बच्चा क्या होगा? बहुत ही एक्टिव होकर बैठा होगा और निराश नहीं होगा। लेकिन अगर उसे समझ में नहीं होगा तो बच्चा डीएक्टिव होगा, ठीक है, इनएक्टिव होगा और उसे वो पूरी तरह से निराशाजनक उसका व्यवहार होगा, या वो इधर उधर दोस्तों से बात कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, या लेके कॉपी पेंसिल से खींच रहा होगा, कुछ भी ना। ये सारी चीज़ें टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। देखिए, क्रियात्मक विकास जो कि आसान है, इसके बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करना है क्योंकि ये आप समझ पा रहे होंगे तुरंत। क्रियात्मक, जो काम करने में सक्षम हो जाए बच्चा। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। कार्य करने की शक्तियों, जैसे ग्लास का पानी उठाकर पी लेना, ये भी क्या है? क्रियात्मक विकास है। बच्चे का पहले उंगलियों से उंगली को पकड़ना, फिर पूरी तरह से मुट्ठी बंद करके जो है कि उंगली पकड़ के चलना सीखना, ठीक है। पहले बच्चे का रेंगना, फिर किसी चीज़ को पकड़कर सहारे से चलना, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे से चलने लगना, थोड़ा सा लड़खड़ा कर। तो ये क्या है? फिर अच्छे से चलना लगना, वो क्रियात्मक विकास है। वो विकास हो रहा है एक प्रकार से, ऐसा, ठीक है। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, ठीक है ना। अब इसी में क्रियात्मक विकास में ही आता है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल। अब सूक्ष्म गति कौशल, इसमें भी हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कौशल या कौशल के प्रकार ना, टाइप ऑफ स्किल्स, उनमें तो इसमें सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल की बात करेंगे, जिसमें सूक्ष्म कौशल वो हो जाता है जैसे चलना बैठना है, क्या सूक्ष्म है। स्थूल वो हो जाता है जिसमें हम कूद रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मांसपेशियों का जहाँ पर ज़्यादा उपयोग हो रहा है वो स्थूल कौशल हो जाता है। ये सारी बातें हम आगे
बात करेंगे। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन और विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता है या कोई उसे प्रॉब्लम है, शारीरिक दिक्कत है, ठीक है, तो उसका क्रियात्मक विकास जो अच्छे से नहीं हुआ है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। विशेष कहने का मतलब है थोड़ा सा जो अवेलेबल हो सके उसके लायक। जैसे बच्चे को अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है या बच्चा अच्छे से उसकी उंगलियां अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो पेंसिल को पकड़ सके, तो उसे थोड़ा सा एक नए आइडिया से चीज़ों को सिखाना ना, ये सारी चीज़ें। तो आई होप जैसे कि जहाँ पर मांसपेशियों और तंत्रिकाओं से हम चीज़ों को काम कर रहे हैं या कोई चीज़ें हो रही हैं, सीख रहे हैं, तो वो क्रियात्मक विकास है। आगे देखते हैं अगला, भाषाई विकास। भाषाई विकास, जहाँ पर हम भाषा सीखेंगे, ठीक है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास भी माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ पर तर्क करने की बात आ जाएगी ना। देखिए, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। बिल्कुल एक भाषा होनी जरूरी है। अब इस भाषाई विकास पे भी पियाजे और वाइगोत्स्की का झगड़ा चलता है। किस बात पे? एक लोग पियाजे कहते हैं, जो है पियाजे वाइगोत्स्की में से एक लोग ये कहते हैं कि पहले भाषा आई फिर संज्ञानात्मक विकास हुआ, लेकिन एक कहते हैं कि पहले संज्ञानात्मक विकास हुआ तब भाषा आई। जैसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आई, भाषा थी इसीलिए लोग बोलना सीखें, तो संज्ञानात्मक विकास हुआ। लेकिन पियाजे कहते हैं कि पहले संज्ञानात्मक विकास आया फिर भाषा आई। तो ये भी टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे जब वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में बात करेंगे तब। देखिए, भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचार को प्रकट करना, संकट के माध्यम से तो नहीं होगा, या भाषा के माध्यम से अपनी बात रखने तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल, आप बोलकर भी बातों को रख सकते हैं, लिखकर भी। तो ये भी एक टॉपिक है जिसमें भाषा के कौशल हम पढ़ते हैं। तो कौशल जब चैप्टर आएगा, स्किल्स जब चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे वहाँ पर। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्य को बोलने लगता है। देखिए, 1 वर्ष में बच्चा कितनी भाषा बोलता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में, ये भी जो है क्वेश्चन बनता है इससे। यूपी टेट में और सी टेट में भी बहुत अच्छा टॉपिक बनता है इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इन पर हम चर्चाएं करेंगे आने वाली अगली क्लासों में, तो आप जुड़े ज़रूर रहे। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। बिल्कुल, 15 से 16 वर्षों के बीच बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है और वो अपने संवेदनाओं को पूरी तरह से भड़ास निकाल के बोलता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो किशोरावस्था यंग एज होती है, वहाँ पे गुस्सा इतना तेज आता है कि अगर मम्मी से गिलास का पानी मांगा लड़के ने, तो अगर नहीं मिला तो तेज से, अभी तक मैंने पानी मांगा मिला ही नहीं। तो वो किशोरावस्था का एक क्या है, पड़ाव है जो बच्चा झेलता है और घर वालों को भी बहुत झेलाता है। हर व्यक्ति, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबकी बात मैं कर रही हूँ। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास है। ठीक है, बिल्कुल, भाषा एक क्रम से ही सीखी जाती है। अगर व्याकरण सीखना है या भाषा सीखना है तो एक क्रम से सीखना है। लेकिन कौशल में जरूरी नहीं पहले लिखना सीखे या बोलना सीखे, कुछ भी पहले बोला या लिखा जा सकता है, कुछ भी। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर आप अपने बात को किसी के सामने पूरी अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल वृद्धि होगी आपके कौशल में। एक अच्छा आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। एक निखरेंगे आप लोगों के सामने। जो अपनी भाषा को बहुत इम्प्रूव करके लोगों के सामने रखते हैं वो वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं सामने वाले पर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास हो गया और हम लोगों ने बात करी थी क्या, अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें इस पे, भाषाई विकास पे, जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात कर लें, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इसी बात पर तो इतना अच्छा उन्होंने जो है नियम कानून दिया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है आपका पियाजे का हुआ, चाहे
वाइगोत्स्की का हुआ, चाहे कोहलबर्ग के हिंज की जो कहानी पर उन्होंने जो विकास दिए हैं, चरण दिए हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास वहाँ हो जाता है जहाँ पर आप मन के भाव तो कर रहे हैं, लेकिन आप तर्क भी कर पा रहे हैं, ये सोच समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वही क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास देखिए, क्रियात्मक विकास वहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर बच्चे को पूछा जाए कि अगर मार्केट में कोई किसी को बहुत बुरी तरह पीट रहा है तो ये सही है कि गलत है, तो बच्चा देख के तो कहेगा कि गलत है। तो ये तो आपका बुद्धि का विकास हो गया उसका। लेकिन संज्ञानात्मक विकास तब हो जाएगा जब बच्चा ये समझ पाए कि क्यों पीटा जा रहा है, क्या उसकी गलती की वजह से पीटा जा रहा है या बिना वजह। तो अगर गलती की वजह से पीटा जा रहा है तब तो सही बात है, क्योंकि पीटना ही चाहिए ना। तो ये बात है, तो ये संज्ञानात्मक विकास हो जाता है जहाँ पर बच्चा तर्क कर ले, ठीक है, चीज़ों को एनालिसिस कर ले, नहीं क्या सही है क्या गलत है। जैसे अपने एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करते हैं ना आप, कि क्या जो है सही है, इसमें से कितना मैंने सही किया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो ये संज्ञानात्मक विकास में आता है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बिल्कुल, समाज में रहकर हम व्यवहार सीखते हैं, और वो व्यवहार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक जो है या जो बाल विकास है वो हमेशा अच्छे पहलुओं पर जो है कि हमें सिखाता है कि एज ए टीचर हमें अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा व्यवहार सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। चरित्र निर्माण वैसा ही होगा, अगर आपकी संगति चोरों में है तो आप बिल्कुल चोर होंगे, आलसों में है तो आलसी होंगे। अगर आप बुद्धिजीवियों में रहते हैं, उठना बैठना आपका है, तो आप बुद्धिजीवियों में रहना पसंद करेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो ये चरित्र निर्माण हमारे समाज पे बिल्कुल जाता है। समाज पूरा एक दो लोग नहीं है, पूरा कई लोगों का संगठन है, कितने, तो वहाँ से सीखना बहुत बड़ी बात है। एक समाज में नेगेटिव लोग भी रहते हैं और पॉजिटिव लोग भी रहते हैं। नेगेटिव जो है, नेगेटिव बच्चे जो है, वो बच्चे वो हो सकते हैं जिन्हें नेगेटिव लोग मिले। पॉजिटिव बच्चे वो होंगे जो पॉजिटिव लोगों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है, जो कि बहुत यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सभी जो है क्वेश्चन बनते हैं सभी पर। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, बिल्कुल धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है। जैसे सांस्कृतिक कि क्या उनकी संस्कृति में, जैसे अपना भारत बहुसांस्कृतिक है, तो जैसे अब धार्मिक, जिस भी धर्म से जुड़ा है, हमारे यहाँ तो अत्यधिक मान्यताएं हैं चीज़ों की। सामुदायिक विकास कि अगर आप 10 लोगों में रहते हैं तो किस प्रकार से बात कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। बालकों के मन में आत्मसम्मान आता है, स्वाभिमान आता है तथा विचारधारा का जन्म होता है सामाजिक विकास से। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप शिक्षित समाज में रहते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपको बढ़िया ही मिलेंगी। आपको अधिक से ज़्यादा अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छे कौशल सीखने को मिलेंगे, अच्छे व्यवहार मिलेंगे आपके। तो ये सामाजिक विकास होता है। तो ये थे आज के टॉपिक्स, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे हम इसके वृद्धि चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहे, ये जो श्रृंखला है वो चलती रहे, तो हमसे ज़रूर जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।